एक्सरसाइज 3.2 में अगर हम आगे बढ़े तो आगे हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम है अपने 19 नंबर क्वेश्चन के जो मैंने किया था लास्ट क्लास में। आपको बस पता होना चाहिए कि कौन कौन से डेटा दे रखे हैं और एक डेटा को एक ही मैट्रिक्स में अगर आपको रो में देखना है तो रो में लिखेंगे तो सारे उस मैट्रिक्स के सारे रो में उसी टाइप का डेटा आएगा। अगर कॉलम में लिखेंगे तो कॉलम में लिखेंगे, सारे कॉलम्स में फिर उसी टाइप का डेटा आएगा। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैंने पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया उस चीज को क्यों ऐसा होता है। आप जब टेबल बनाते हैं तो एक टेबल रोल नंबर वाला है, एक टेबल नाम वाला है, तो रोल नंबर वाले में आप सिर्फ रोल नंबर ही लिखेंगे। ये नहीं कि रोल नंबर भी लिखा और नाम भी लिख दिया, इधर नाम भी लिखा और रोल नंबर लिख दिया, तो वो गलत हो जाएगा। तो वो प्रॉपर तरीका नहीं है हमारा। वो फायदा क्या, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो अगर रोल नंबर वाले में हम सिर्फ रोल नंबर लिखेंगे और नेम वाले में हम सिर्फ नेम लिखते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे देखिए दो ही टाइप का डेटा, एक नंबर ऑफ बुक्स है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बड़ा है, सोल्यूशन फिर हम कह रहे हैं छोटा है क्वेश्चन की लेंथ के हिसाब से। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, एक स्कूल की जो बुक शॉप है उसमें 10 डजन, सिर्फ 10 बुक्स नहीं है, 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स है। ये डजन लिखा है यानी 10 दर्जन, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स है, 8 डजन फिजिक्स है, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स है। तो 3 टाइप की बुक्स दे रखी है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि एक मैट्रिक्स बनेगी जिसमें हम बुक्स लिखेंगे, सिर्फ क्वांटिटी रहेगी बुक्स की, क्योंकि हम मैट्रिक्स में नंबर्स और फंक्शंस को लिख सकते हैं, नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है। दूसरे में प्राइस दे रखा है कि ये पर बुक का प्राइस है, ईच रिस्पेक्टिवली, यानी हर एक बुक का प्राइस है। जैसे पहली केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री की पर कॉस्टिंग 80 रुपीज है एक बुक की, और टोटल बुक है 10 into 12। ये आपको समझ में आना चाहिए। फिजिक्स की इतनी है और इकोनॉमिक्स की इतनी कॉस्ट है। कह रहा है कि जब आप सारी बुक्स सेल कर देंगे तो टोटल अमाउंट कितना आएगा। तो अमाउंट सिंपल है, जैसे मान लिया एक बुक हमारे पास है जिसकी कॉस्ट 10 रुपीज है, तो अब यहां पे हम पूछे कि 15 डजन बुक्स कितनी हो जाएंगी। पहली बात तो 15 डजन कैसे निकालेंगे, या हम 10 डजन करे दे रहे हैं, थोड़ा मल्टीप्लीकेशन इजी हो जाएगा, ऐसा इन लोगों ने भी दे रखा है। तो 10 डजन का मतलब हो जाएगा 10 into 12 बुक हो जाएंगी। कि भाई 10 डजन दे रखा था, एक डजन में 12 होता है, तो 10 डजन इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, इतनी बुक्स हो जाएंगी। तो टोटल अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट हमारा आएगा कि नंबर ऑफ बुक्स इनटू कॉस्ट पर बुक। यही तो फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ बुक्स इनटू कॉस्ट पर बुक। यानी एक साइड आपको नंबर ऑफ बुक्स लिखनी है, तो नंबर ऑफ बुक्स हो गई 120 और कॉस्ट पर बुक की कितनी है 10 रुपीज। तो अगर आप सारी बुक्स बेच दोगे तो आपको टोटल कितना अमाउंट मिलेगा, 1200 रुपीज। तो यही क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि इनको मैट्रिक्स में लिख के मल्टीप्लाई कराना है और आपको फाइनल आंसर देना है। अब हम पहले मैट्रिसेस बनाएंगे। देखिए 2 मैट्रिक्स बनेगी। फॉर्मूला क्या आ रहा है हमारा, टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ बुक्स इनटू कॉस्ट पर बुक। ठीक है, ये टोटल अमाउंट निकलेगा। तो हमें मल्टीप्लाई कराना है, यानी एक साइड बुक की मैट्रिक्स बनेगी तो एक साइड उसके प्राइस की मैट्रिक्स बनेगी, यही बनेगी। तो मैट्रिक्स फॉर बुक्स कैसे बनाएंगे आप, वही तरीका है। देखिए ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से बनाते हैं। तो हमें बुक्स बनानी है, तो केमिस्ट्री की टोटल बुक्स कितनी हो जाएंगी, टोटल पहले हम केमिस्ट्री की, क्योंकि इसी सीरीज में प्राइस में दे रखा है तो इसी सीरीज में हम लिखेंगे। तो बुक्स कितनी है 10 into 12, ये केमिस्ट्री की बुक्स है। ये मैट्रिक्स हम सिर्फ बुक्स लिखेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ बुक्स 8 डजन फिजिक्स की बुक्स है, तो 8 into 12 हो जाएगा। और 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक है तो 10 into 12 हो जाएगा। ये एक मैट्रिक्स बन रही है, इससे ज्यादा डेटा देने रखा। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम इस तरीके से तो भी लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे 10 into 12, या आप 12 कॉमन लेके भी लिख सकते हैं,
क्योंकि मैट्रिक्स में हर एक में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, अभी इजी मल्टीप्लीकेशन है, हम करा सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 इंटू 12, 10 इंटू 12। अब मैट्रिक्स फॉर कॉस्ट या प्राइस वो कैसे आएगा, वो आप ऐसे भी बना सकते थे। चलिए हमने जैसे ऊपर लिखा है पहले हम ऐसे बनाएंगे फिर ऐसे बनाएंगे। तो पहले केमिस्ट्री की कॉस्ट, ये पर बुक है, यहाँ डजन के हिसाब से नहीं दिखा, ये पर ईच बुक का प्राइस दे रखा है 80, 60 और 40 रुपीज। आप कहते हैं कि हम सर ऐसे भी तो बना सकते थे 80, 60 और 40 रुपीज, बिल्कुल सही है। देखिए दोनों तरीके गलत नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ऐसे बना रहे हैं या ऐसे बना रहे हैं। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि अगर आप नंबर ऑफ बुक्स लिखेंगे तो उस मैट्रिक्स में फिर नंबर ऑफ बुक्स ही रहेंगे। आप चाहे रो में लिखो चाहे कॉलम में लिखो, ये आप पे डिपेंड करता है। आई होप इतना क्लियर है। अभी क्या हो रहा है कि हमको मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर करता है, इसीलिए मैंने बता रखा है कि आपको हर चीज ध्यान देनी है। अगर हम ये मैट्रिक्स उठाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स की ये मैट्रिक्स है और कॉस्ट पर प्राइस बुक, तो दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तभी तो टोटल अमाउंट निकलेगा। तो ये 1 रो है और 3 कॉलम है, इसमें देखिए तो ये 3 रो है 1 कॉलम है। देखिए 1 2 3 रो हो गई, कॉलम तो सिर्फ एक ही है, रो 1 है कॉलम 3 दे रखे हैं। इसमें देखें तो 1 रो है 3 कॉलम है, 3 रो है 1 कॉलम है। और हमको टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ बुक्स का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा प्राइस वाले से। तो नंबर ऑफ बुक्स ये है, प्राइस ये, क्या आप इनका मल्टीप्लाई करा सकते हैं क्या? तो अगर आप इस चीज को इधर रखोगे तो मल्टीप्लीकेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 1 3 है 1 3 है, ये और ये सेम होने चाहिए थे। देखिए 1 क्रॉस 3 और 1 क्रॉस 3 का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं करा सकते। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर मल्टीप्लाई करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। और ऑर्डर में भी इसको पहले रखना पड़ेगा, इसको बाद में रखना पड़ेगा, इसको पहले मत रख दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको पहले रख देंगे तो 3 क्रॉस 1 बनेगा और ये 1 क्रॉस 3 बन जाएगा, और हमें टोटल अमाउंट में तो एक क्वांटिटी मिलेगी ना, एक ही नंबर मिलेगा। अगर आप ऐसी सिचुएशन कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है, लेकिन 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिलेगी, वो एक मैट्रिक्स निकल के आएगी, वो भी गड़बड़ है। हमें तो सिर्फ कॉस्ट देनी है, तो कॉस्ट के लिए हमें ऐसे रखना है इसको कि 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स रिजल्ट मिले। तो 1 क्रॉस 1 कैसे मिलेगा, अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो 3 गायब हो जाए तो 1 क्रॉस 1 मिल जाएगा, मतलब ये पहले रखेंगे ये बाद में रखेंगे। यानी अगर 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये गायब होकर हमको 1 क्रॉस 1 यानी एक ही नंबर मिलेगा, और हमें टोटल अमाउंट बताना है, वो भी एक ही नंबर आएगा। तो आई होप इतना क्लियर है। तो अब पता चल गया ना। देखिए तरीका आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन पता होना चाहिए क्यों हम लिख रहे हैं। ये 1 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 1 है। अगर इनको लेंगे तो ये पहले रखेंगे ये बाद में रखेंगे, तो इनका पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन, ये पहले ये बाद में, और इनका पॉसिबल है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको रो में ही लिखना है या कॉलम में ही लिखना है। आप इसको रो में लिखेंगे तो उसको कॉलम में लिखना पड़ेगा, इसको कॉलम में लिखेंगे तो उसको रो में लिखना पड़ेगा। बस इतना सा जो डाउट है वो आप क्लियर कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे देखिए टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ बुक्स का कॉस्ट पर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा देना है। तो हमने ये वाली मैट्रिक्स उठाई क्योंकि इनका पॉसिबल था, तो अगर एक रो वाली उठाएंगे तो उसमें से एक कॉलम वाली उठानी पड़ेगी, तभी मल्टीप्लीकेशन हो पाएगा। ये 1 क्रॉस 3 है और ये 3 क्रॉस 1 है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो जाएगा। टोटल अमाउंट भी एक मैट्रिक्स में लिख रहे हैं हम, क्योंकि तभी तो मैट्रिक्स इक्वल करा के नंबर मिलेगा, कि मल्टीप्लीकेशन से मैट्रिक्स ही मिलती है। अब मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये रो हमारी इसको उठाया ऐसे 90 रोटेट किया, इस पे रख दिया, तो इसके ऊपर आ जाएगी, तो आएगी तो ये 120 इसके ऊपर जाएगा, ये इसके ऊपर जाएगा और ये इसके ऊपर जाएगा। देखिए नंबर ऑफ बुक्स कॉस्ट पर प्राइस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा, 120 इंटू 80 हो जाएगा, प्लस 96 इंटू 60 हो जाएगा, प्लस 120 इंटू 40 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। तो अब हम इसका फाइनल रिजल्ट लिख रहे हैं मल्टीप्लाई करा के, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, सीधा मल्टीप्लाई कराना है। देखिए 2 0 तो हम ऐसे लिखे दे रहे,
फिर 12 इंटू 8 हमको पता है 96 होता है, तो 9600 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना है तो 0 का तो एज इट इज रह जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे 36 कैरी 3 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 36 कैरी 3, 6 का 9 से कराएं 54 और ये ऐड होके 57 देगा। यहाँ पे देखिए 12, देखिए 2 0 तो एज इट इज, ये 0 लिख दे रहे हैं, इनका कुछ नहीं होगा, ये 12 का इनसे मल्टीप्लाई करा दीजिए, 12 इंटू 4 48। तो अब हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, सिंपली इनको ऐड कर देना है, कितना है 9600 है, 5760 है और 4800 है। तो वैल्यू 0 है, 6 है, 8। अब देखिए इसको सॉल्व, ये बहुत इजी, अगर हम ये 1 इसको दे देते तो 3 बाय 7 लिखा है सिंपली, ये आप सिंपल ऐसे देखिए 8 7 13 और 8 21 हो जाएगा, तो 1 आएगा, कैरी 2 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए 15 6 किसी तरीके से ऐड करिए, 21 आ रहा है और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 9 9 18 टू 20। ठीक है, 5 4 9 हो जाएगा, 9 9 18 और कैरी 2 20। तो फाइनल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 20,160 रुपीज उसको फाइनली रिसीव होंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा, तो नोट कर लीजिए। ये देखिए, ये चारों आपको नहीं लिखनी, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। आप मैट्रिक्स फॉर बुक्स इस फॉर्मेट में लिखेंगे और प्राइस इस फॉर्मेट में लिखेंगे। अगर आपको इस फॉर्मेट में लिखना है तो फिर प्राइस आप इस फॉर्मेट में, कोई एक ही फॉलो करेंगे। ठीक है, ये बस आपको बता दिया गया है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप ये फॉलो करें या ये फॉलो करें, उसके करस्पॉन्डिंग हमें कॉस्ट वाली मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब आपकी एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक्चुअली ये थ्योरी पार्ट दे रखा है, इसी से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन बनाए गए हैं। सिर्फ आपको ऑर्डर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर करता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम होना चाहिए, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे ये बना हुआ है। इन्होंने कहा क्या है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू और 5 मैट्रिसेस दे रखी है, जिनके ऑर्डर भी इन्होंने मेंशन कर दिए। ये हमारी 5 मैट्रिसेस थी और उनके ये 5 ऑर्डर रिस्पेक्टिवली, मतलब ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका और ये इसका, ये रिस्पेक्टिवली लगने का मतलब हो जाता है जिस ऑर्डर में हमने मैट्रिसेस दी है उसी ऑर्डर में हमने ऑर्डर भी लिखे हुए हैं। देन आपको ये सॉल्व करना है। पहला क्या है कि क्या रिस्ट्रिक्शंस एन, के और पी पे लगेंगी जिससे कि ये मैट्रिक्स डिफाइंड होगी, मतलब ये आप डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ये वर्ड इजीली यूज किया है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में भी ऑर्डर मैटर करता है। मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन हम तभी करा सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो वही कॉन्सेप्ट है। पहले हम सारी मैट्रिसेस लिख देते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम सारी मैट्रिसेस लिख देते हैं, पहले सारी मैट्रिसेस लिख दें। एक्स है हमारी 2 क्रॉस n की, y है 3 क्रॉस k की, z है हमारी 2 क्रॉस p, w है n क्रॉस 3 और p ये कैपिटल है, ये स्मॉल में दे रखा है, ऑर्डर में है तो वो स्मॉल p है क्रॉस k। ये मैट्रिसेस कैपिटल लेटर में होती है, बाकी सब स्मॉल लेटर में होते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा, उसको अगर हम सॉल्व करें, 21 नंबर कह रहा है कि ये डिफाइन होना चाहिए, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो पहली बात तो हम मल्टीप्लीकेशन का ये पार्ट डिफाइंड है, फर्स्ट पार्ट पे हम मल्टीप्लीकेशन चेक करेंगे क्या पी वाई डिफाइंड है, और अगर डिफाइंड है तो इसका ऑर्डर क्या आएगा। तो पी वाई डिफाइंड है कि नहीं, तो पी वाई का हम पहले ऑर्डर देखेंगे। पी किस ऑर्डर की है हमारी, पी क्रॉस के, यहीं पे लिखे दे रहे हैं, ये स्मॉल पी है। और वाई किस ऑर्डर की है हमारी, देखिए 3 क्रॉस के की। आई होप इतना क्लियर है। तो अगर ये डिफाइंड है, आप समझिए बात को, मल्टीप्लीकेशन कब डिफाइंड होता है, जब हमारी ये दोनों इक्वल होते हैं, इसके कॉलम इसके रो के इक्वल होने चाहिए, और इन्होंने कहा है कि ये डिफाइन होनी चाहिए। आपको बस रिस्ट्रिक्शन, आपको बस कंडीशन बता देंगे कि इनकी ये वैल्यूज होंगी, इनके ऑप्शन गिवन हिसाब से,
तभी ये डिफाइन होगी। तो हमें पता चल रहा है अगर ये पॉसिबल है, इफ पी वाई इज पॉसिबल, देन ये k की वैल्यू कितनी आएगी 3, k मस्ट बी 3। ये कंपलसरी होना चाहिए कि अगर ये k 3 नहीं होगा तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो उसके बाद अगर ये पॉसिबल है, तो उसके बाद हमें पता है कि पी वाई अगर ये हमने 3 रख दिया तो ये तो सेम हो गए। तो ये जब सेम हो जाएंगे तो p हो जाएगा p क्रॉस 3 का और ये हो जाएगा 3 क्रॉस k का। तो ये यहाँ पे भी आप 3 लिख सकते हैं, कोई नहीं, वैसे k की वैल्यू ही 3 है और हम चाहे तो अभी यहाँ 3 भी लिख सकते हैं या k भी लिख सकते हैं। तो ये मिलेगा हमें p y, जब हमारा मैट्रिक्स मिलता है तो वो p क्रॉस ये बीच वाले एलिमेंट गायब हो जाते हैं और इस ऑर्डर की मिलती है, और या हम यहाँ पे k भी लिख सकते हैं। आई होप इतना क्लियर है, मेरा वर्क है। तो अगर k की वैल्यू 3 है तो ये पॉसिबल हो जाएगा, इतना क्लियर हो गया। एंड पी वाई विल बी p क्रॉस k ऑर्डर। इतना क्लियर है कि जो पी वाई मिलेगा हमारा वो p क्रॉस k का ही मिलेगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम हो जाएंगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ये दोनों गायब भी हो जाएंगे, p क्रॉस k मिलेगा। अब हम डब्ल्यू वाई पे आ जाते हैं, जरा डब्ल्यू वाई चेक कर लेते हैं। डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू हमारी किस ऑर्डर की दे रखी थी, n क्रॉस 3 की, और y हमारी 3 क्रॉस k की दे रखी है। y देखिए लिखा हुआ है और w लिखा हुआ है, हमने बस ऑर्डर लिखे। मुझे दिख रहा है कि इनका मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल ही है क्योंकि 3 3 दे रखा है, तो ये पॉसिबल है। एंड डब्ल्यू वाई विल बी n क्रॉस k ऑर्डर मैट्रिक्स। इतना क्लियर है कि जब हमें WY मिलेगी वो किस ऑर्डर की मिलेगी, n क्रॉस k की। यहीं से दिख रहा है, 3 गायब हो जाएगा, n क्रॉस k। अब PY हमारा आया है, वो किस ऑर्डर का है, PY हमारा PK ऑर्डर का है, P क्रॉस K ऑर्डर का प्लस WY जो हमारा निकला है, ये WY जो हमारा आया है वो n क्रॉस k का है। आप बताइए एडिशन हम कब कर पाते हैं, एडिशन तब कर पाते हैं जब ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये तो k सेम है, बस p और n के बारे में नहीं पता है। तो हम एडिशन ये एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, हम इनका एडिशन तभी कर पाएंगे जब ये दोनों और ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये 2 क्रॉस 3 की है तो ये भी 2 क्रॉस 3 की हो जाएगी, या 5 क्रॉस 2 की है तो ये भी 5 क्रॉस 2 की होनी चाहिए, तभी एडिशन होता है ना। देखिए लास्ट वाले तो सेम है तो इनको भी सेम होना पड़ेगा। इफ इट इज पॉसिबल देन n मस्ट बी इक्वल टू p, ये कंडीशन लगेगी। तो यानी हमारी k की वैल्यू 3 आनी चाहिए और n की वैल्यू p आनी चाहिए, तभी हम ये फॉलो कर सकते हैं। यानी हमारा ए ऑप्शन सही है कि k की वैल्यू 3 हो और n और p बराबर होंगे, तभी हम ये डिफाइन कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। फिर सेकंड वाला ट्राई करते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ ये बताया दे रहे हैं कि n और p बराबर है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिस, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको बताना है क्या आएगा। तो चलिए लिख लेते हैं। देखिए ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई तो एज इट इज होता है, 7 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे कोई मैटर नहीं करता। x का ऑर्डर हमें देखना है, x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n का माइनस 5 टाइम्स z का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस p का, ठीक है। तो 2 क्रॉस p का ऑर्डर है। अब अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में, मुझे पता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और ऑर्डर सेम भी दे रखा है क्योंकि ये 2 दे रखा है, ये भी 2 है, और n और p यानी 2 क्रॉस n बराबर होना चाहिए 2 क्रॉस p के, तभी तो पॉसिबल था, और n बराबर p गिवन है, तो पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो हमें पता है कि जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करा दोगे तो इसी ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी
कहने का मतलब है कि अगर आप तो 5 6 7 2 1 3 माइनस अब अगर आप सब्ट्रैक्ट कराएंगे, सोचिए ये 2 क्रॉस 3 है, ये भी 2 क्रॉस 3 है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। जब आप सब्ट्रैक्ट कराएंगे बच्चे तो हमें 2 क्रॉस 3 ही तो मिलेगा, 2 क्रॉस 3 मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें 5 क्रॉस, कुछ ऑर्डर नहीं चेंज होता है। पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी तो हम सब्ट्रैक्ट करा पाते हैं, तो रिजल्ट मिलेगा वो भी उसी ऑर्डर का मिलता है। देखिए कराएंगे तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी, ये 6 रहेगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये -2 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, और ये भी ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3 का। मेरा कहने का मतलब यही था। तो अगर इन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है तो जो रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि n बराबर p दे रखा है, ये गिवन है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो ये दोनों बराबर है, तो हम क्या लिख सकते थे यहाँ पे, सो ये 2 क्रॉस n है, ये भी 2 क्रॉस n है, और 2 क्रॉस p है, 2 क्रॉस p है। आप या तो p की जगह n रख दीजिए या n की जगह p रख दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इसी ऑर्डर का है। आप देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, 2 क्रॉस p दे रखा है या 2 क्रॉस n दे रखा है। p क्रॉस 2 नहीं होगा, ऑर्डर चेंज नहीं होता। देखिए 2 क्रॉस 3 का था तो 3 क्रॉस 2 नहीं मिली हमको, 2 क्रॉस 3 मिलेगी। कंफ्यूज मत होइए, 2 क्रॉस 3 थी, 2 क्रॉस 3 रिजल्ट आएगा, यानी 2 क्रॉस n है तो 2 क्रॉस n ही मिलेगा, या 2 क्रॉस p मिलेगा, क्योंकि n और p बराबर है, तो 2 क्रॉस n बोलिए या 2 क्रॉस p बोलिए, ये ऑप्शन पे देखना है। ये तो गलत हो गया, 2 क्रॉस n मिल गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और 2 क्रॉस p भी हो सकता था, तो अगर 2 क्रॉस p दिया होता तो हम 2 क्रॉस p भी टिक कर देते, p क्रॉस 2 नहीं करेंगे। आई होप कितना क्लियर है। तो आपकी ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है। अब हम मैट्रिसेस में अभी थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे। अब बहुत अच्छे टॉपिक्स स्टार्ट हो रहे हैं मैट्रिसेस में, ठीक है। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना, इनवर्स, ट्रांसपोज, ये सारी चीजें आ रही हैं, एडजॉइंट निकालना, ये काफी अच्छे इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आज के लिए इतने करते हैं। थैंक यू, और लाइक शेयर जरूर करिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।